वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 41 का सी, 41 का सी, इसको क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 41B तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 41B तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सी। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। बोलता क्या है कि A एंड B आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब जो A B है ना वो इक्वल पार्टनर्स है, यानी 1:1 में क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेगा। तो आपका 1/2 1/2, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी 2023 their capitals respectively are 13,000 and 11,000। कहने का मतलब है कि आपका 1 जनवरी 2023 को A का जो कैपिटल है, A का कैपिटल कितना है आपका 13,000 और B का कैपिटल कितना है आपका 11,000। They met C पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द न्यू फर्म। कहने का मतलब है नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका C को प्रॉफिट कितना देगा 1/4, ठीक है जी। फिर बोलता क्या है the new partner brought his capital on the basis of the combined capital of the old partners। कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 41 का A और B बनाया है उसमें क्या बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कहने का अर्थ है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग एडजस्ट करते हैं या निकालते हैं, या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट किया जाता है। तो ये कौन वाला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे न्यू पार्टनर मतलब सी का क्या करे, कैपिटल निकाल के बताएं। एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ तुरंत। उसके बाद क्या बोलता है, एडजस्ट दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट आपका लॉस शेयरिंग रेशियो। और बोलता है जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है ना वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें क्या करे, एडजस्ट करे। हो सके कोई पार्टनर्स का क्या होगा, पैसा ला के देना पड़ेगा, कोई पार्टनर्स क्या करेगा आपका निकालेगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आएंगी, ये मेरा क्या है गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि आपका A और B का कंबाइंड कैपिटल के आधार पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन नंबर 41 का सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंबाइंड, है ना, क्या लिखेंगे, कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ए है ना, A एंड B। सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे A और B का। कितना लिख लीजिए, 13,000 है, 13,000 13,000, फिर कितना है उसका प्लस, फिर कितना है आपका 11,000, ठीक है जी। तो कितना हो गया 13 11 कितना हो गया 24,000, 24,000, ठीक है जी। कितना हो गया 24,000। अब देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानते हैं हम लोग 1, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानते हैं हम लोग 1। अब बताता क्या है कि जो नया पार्टनर उसको कितना मिला 1/4, यानी 1 का चौथा हिस्सा। जैसे आप समझिए कि मान लेते हैं 1 रुपया है, 1 रुपया का चौथा हिस्सा कितना होगा 25 पैसा। 1 रुपया का 1/4 कितना होगा 25 पैसा। तो आपका बोलता क्या है कि आपका 1/4 25 पैसा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि आपका रिमेनिंग, मतलब कि आपका, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट रेशियो, ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट रेशियो ऑफ A एंड B, ठीक है।
क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो टोटल 1 माने थे ना, 1 ही होता है, और 1 में 1/4 क्या करेंगे, दे देंगे, 1/4 क्या करेंगे, दे देंगे, तो बचेगा कितना, 3/4। इस चीज़ को चाहे तो आप निकाल लें, एकदम सिंपल होता है ना, 1 में से 1/4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3/4। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है कि प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी, टोटल 1 था, 1 में 1/4 ले लिया, तो 3/4 किसका है, ए और बी का। तो 3/4 के लिए कैपिटल कितना है, 24,000। 3/4 प्रॉफिट जो शेयरिंग है, रेशियो है, उसके लिए आपका ए बी का कैपिटल कितना, 24,000। तो टोटल के लिए कितना होगा, 3/4 के लिए 24,000, तो आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा, देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। क्या हम लोग निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखिए कैसे निकलेगा, सिंपल है, बोलता क्या है आपका 24,000 है ना, 24,000 जो है, 24,000 है 3/4 के लिए, तो आपका 4/3 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हम लोग को पता लग जाएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 24,000 को 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें और 3 से भाग कर दें, 32,000, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ गया मेरा, 32,000। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या किया मैंने, कंबाइंड कैपिटल निकाला ए बी का, तो 24,000 आया। फिर बोलता है प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका, 1 में तो 1/4 कौन ले लेगा, आपका सी, तो बचा कितना, 3/4। तो 3/4 के लिए कितना है, 24,000, तो आपका 4/3 के लिए मतलब पूरा हिस्सा के लिए कितना हो जाएगा, 32,000। तो 32,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया। अब हम लोग किसका कैपिटल निकालेंगे, सीज कैपिटल, किसका निकालेंगे हम लोग, सीज कैपिटल। तो एकदम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार दीजिए, टोटल कैपिटल 32,000, ठीक है, और इनटू कितना है आपका 1/4, कितना है 1/4, कितना है 1/4, तो आपका क्या हुआ, 8 चौके 32, यानी कितना हो जाएगा आपका 8,000। यानी आपका जो सी का जो कैपिटल है 8 चौके 32, 8 8 यानी 16, 8 24, 8 चौके 32, यानी सी का जो कैपिटल कितना आ गया आपका 8,000। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के आधार पे मैंने न्यू पार्टनर्स का क्या किया, कैपिटल को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उसमें ए और बी का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे एडजस्टेड कैपिटल कितना, 13,000, 11,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे जो आपका ए और बी है उसका कैपिटल कितना आया, ज़्यादा रहेगा तो निकाल के ले जाएगा, कम रहेगा तो ला के देगा। बस आप देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब हम लोग निकालेंगे क्या कि आपका न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या निकालेंगे जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ही मान लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानते हैं हम लोग, इज 1, ठीक है। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हो गया आपका 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, इस तरह का बहुत सारा हम बता चुके हैं पहले भी, कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो आपका टोटल कितना माने 1, तो 1 में सबसे पहले कौन ले लिया 1/4, सी वाला, कौन ले लिया सी वाला, तो बचा कितना 3/4, कितना बचा 3/4। तो 3/4 पे राइट्स किसका है, ए का और बी का। ये 3/4 जो आपका प्रॉफिट का हिस्सा है इसमें किसका किसका है आपका राइट,
ए का और बी का, ठीक है जी, क्योंकि टोटल 1 था, 1 में 1/4 कौन ले लिया सी, तो बचा कितना 3/4, तो 3/4 ही ना ए बी का है, तो 3/4 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करें, कैलकुलेट करके निकाल लें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या लिखेंगे, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ए का क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3/4 ही है ना, तो 3/4 और इनटू कितना इक्वल है, तो 1/2, तो 3 कितना हो गया आपका 8, यानी आपका ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 3/8। उसी तरीका से फिर किसका निकालिए, 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बी का, तो बी का भी कितना है आपका 1/2 है ना, यानी 3/4 इंटू 1/2, इसका भी कितना आएगा 3/8। और सी का तो ऑलरेडी निकाल दिए है ना, सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका कितना है 1/4, कितना है 1/4। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका जो हर है 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 8 कर देंगे, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 2/8। इसको काटेंगे ना तो आपका 1/4 आएगा, लेकिन हमको डिनोमिनेटर या हर को क्या करना था, इक्वल करना था, तो हमने क्या किया 2 से गुना और 2 से क्या किया भाग किया, तो आपका कितना हो गया जी, कितना हो गया 2/8, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकल गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखिए निकल गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ तीनों का ए बी एंड सी, कितना निकल गया आपका, देख लीजिए 3:2, यही ना हुआ 3:2, तो ये मेरा क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोलता है कि ए और बी का क्या करें, आप कैपिटल क्या करें, कैलकुलेट करें, और फिर क्या करें, जिसको कम है ला के देगा, ज़्यादा रहेगा तो निकाल के ले जाएगा। तो क्या हुआ, तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके आगे का हम लोग काम करते हैं, जगह कमी है तो हम लोग इधर करते हैं, यहाँ पर आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा 3:2। मैं मोबाइल के स्क्रीन में देख लेता हूँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या हुआ, इस रेशियो के आधार पे हम लोग निकालेंगे क्या, कैपिटल ए का, तो आपका एज लिखेंगे, एज न्यू कैपिटल, क्या लिखा हमने, एज न्यू कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना था आपका, देखिए कितना निकाले थे 32,000, टोटल कैपिटल कितना निकाले थे 32,000, और 32,000 का कितना होगा 3 3 6 6 2 8, यानी 3/8 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या 3/8। तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे ए का न्यू कैपिटल क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 32,000 गुना 3 भागा 8, ठीक है। तो आपका कितना हो गया इसका 12,000, ए का कितना हो गया 12,000। उसी तरीके से किसका निकालेंगे, बी का, 20 न्यू कैपिटल, 20 का क्या हो गया न्यू कैपिटल, इसका भी हो गया 32,000, और इसका कितना है, इसका भी कितना 3/8 ही है ना, इसका भी क्या है 3/8 ही है ना, दोनों का 3/8 ही है, तो इसका भी कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 12,000। यानी ए और बी का
जो आपका न्यू कैपिटल हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे 12,000 और कितना हो गया आपका 12,000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका ए का, देखिए अब ए का थोड़ा सा चेक करेंगे। ए का कैपिटल है कितना, ए का 13,000 है और जबकि उसको रखना कितना है 12,000। ए का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है 13,000 और न्यू कैपिटल कितना रखना है 12,000, यानी आपका ए का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है तो ए क्या करेगा फॉर्म से 1,000 निकाल के लेके जाएगा, है 13,000 और रखना कितना है 12,000 और रजिस्टर्ड कैपिटल 13,000 न्यू कैपिटल 12,000 तो 1,000 क्या करेगा लेके चला जाएगा तो आपका 12,000 हो जाएगा। यानी आपका क्या लिखेगा, यानी सरप्लस हो गया ना, तो आपका सरप्लस हो गया है ना, सरप्लस ऑफ एज कैपिटल। ठीक है जी, सरप्लस ऑफ एज कैपिटल तो आपका कितना है 13,000 है, 13,000 रजिस्टर्ड कैपिटल है और रखना कितना है 12,000 तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1,000, यानी 1,000 क्या हो गया सरप्लस हो गया, सरप्लस ऑफ एज कैपिटल। ठीक है, सरप्लस ऑफ एज कैपिटल 13 में 12 घटा दिए 1,000 और डिफिशेंसी, अब इसके बाद क्या हो जाएगा डिफिशेंसी हो जाएगा, डिफिशेंसी ऑफ बीस कैपिटल, डिफिशेंसी ऑफ 20 कैपिटल। तो 20 का देखिए आपका है कितना 11,000 रजिस्टर्ड कैपिटल और रखना कितना 12,000 तो बी ला के देगा तो डिफिशेंसी हो गया जी। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग क्या करेंगे 12,000 में क्या करेंगे हम लोग 1,000 क्या करेंगे 11,000, 12,000 में 11,000 लेस कर देंगे तो यहाँ भी कितना हो गया आपका 1,000, यानी जो आपका ए है वो 1,000 फॉर्म से ले जाएगा और जो बी है 1,000 फॉर्म में लाके देगा। ये मेरा हो गया। अगर इसका एंट्री करना चाहे, जगह का तो कमी है लेकिन यहीं पे कोशिश करते हैं इसका एंट्री कर दें तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए जी, तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, ए क्या करेगा सरप्लस है ना तो ए लेके जाएगा, ए लेके जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया 1,000 और यहाँ भी कितना हो गया 1,000। ठीक है, आपका एज दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा बी ला के देगा तो बी ला के देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा 20 कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा 20 कैपिटल कितना 1,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 1,000, यानी ये क्या करेगा फॉर्म से ले जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बी ला के देगा कैश अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्रेडिट क्यों आपको पता है, ये पर्सनल अकाउंट पाने वाला डेबिट द रिसीवर और बिजनेस से कैश गया रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पर कैश आया रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन और बी क्या देने वाला पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ये सब जानते होंगे आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, उसका भी सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।